हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आइए देखते हैं औसत का अगला वीडियो। तो अगले में आज है जब किसी समूह से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले फार्मूला समझते हैं। हाँ, तो औसत बराबर हम लोग पढ़े हैं, आपको फार्मूला बताए थे कि आप औसत के लिए इस टाइप से लिख दीजिएगा और पदों का योग औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यस, पदों का योग n पदों का सम। यस, हाँ, बटे पदों की संख्या है और एवरेज XAVG कर देते हैं, एवरेज हो जाएगा। तो n पदों का योग हम आपको बताए थे, SN बराबर हो जाएगा x एवरेज गुणे पदों की संख्या। ये आप ख्याल करिए, इसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब इस टाइप के जो आज का कंसेप्ट है उसमें कह रहा है, उसमें कोई संख्या निकाल दी जाएगी। कोई संख्या क्या कर दी जाएगी? निकाल दी जाएगी। तो माना संख्या क्या है? माना निकाली गई संख्या क्या है? वो x है। तो ऐसे केस में x निकाल देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मान लेते हैं ये x डैश हो जाएगा और इसमें से आप निकाल दिए हैं, मान लेते हैं वो संख्या x है जो निकाले हैं। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक कम हो जाएगी। एक संख्या अगर आपने निकाला है तो पदों की संख्या एक कम हो जाएगी। पहले सवाल समझ लें तब सलूशन देखें। हाँ, बस खत्म हो गया। अब पदों की संख्या का योग कितना हो जाएगी? SN माइनस x निकाल दिया गया बराबर एवरेज, एवरेज बदल गया है, x एवरेज गुणे पदों की संख्या कितना? एक कम हो गया है। जैसे यहां लगाएंगे 25 अगर n, तो यहां क्या लिखेंगे? 24। मतलब आप देखिए दोनों सेम सूत्र, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम तरीके से। तो बस इसी दोनों सूत्र की सहायता से हम आज का जो टॉपिक है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस, तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है बस। तो SN बराबर आपको अभी हम बताए हैं x एवरेज गुणे संख्या, बस। हाँ, तो SN यहां हम निकाल दे रहे हैं। फार्मूला हमेशा ये रहेगा, ध्यान दें। SN कितने पदों का योग? 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 गुणे 5 ये हो जाएगा 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 15 10 3 13, इतना हो गया। अब यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो SN और माना निकाली गई संख्या क्या है? माना निकाली गई संख्या बराबर कितना है? x है। तो निकाल दे, अब यहीं से निकाल दे जितना निकालना हो। तो एवरेज बदल जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज बदल जाएगा भाई SN माइनस x। तो ये x एवरेज डैश गुणे पदों की संख्या, एक निकाले हैं तो n माइनस 1 हो जाएगा। यही फार्मूला है। अब एवरेज कितना? 25 हो गया गुणे एक संख्या निकाल दी तो कितना बचा? 4 25 चौका 100, इतना आया। तो अब SN का मान भी हम निकाले हैं, 135 यहां रख दो, 135 रख देंगे, माइनस x बराबर कितना? 100। तो x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 100 इधर आके घट जाएगा, 135 माइनस 100 35 आएगा। 135 माइनस 100 बराबर 35। निकाली गई संख्या 35 है। तो बस इतने से ही आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या है? तो
माना शिक्षिका की आयु 100 वर्ष है। चलो, हाँ, अभी हम लोगों का आया था फार्मूला SN इक्वल टू एक्स एवरेज गुणे संख्या, तो इसी में हम लोग रखते हैं। तो 14 छात्रा और उनकी एक शिक्षिका, कितने लोग हो गए? 15। तो 15 लोगों के योग, अब इनका औसत दिया है 15 वर्ष और संख्या 14 छात्र, एक उनकी शिक्षिका, कितना हो गए? 15। यस, तो ये 15 वर्ग 225 होता है। तो 15 लोगों की आयु का योग हो गया 225 वर्ष। अब कह रहा है उनमें इतना है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु घटा देंगे, शिक्षिका की आयु का योग घटा देंगे तो यस 15 है और शिक्षिका की आयु कितना है? 100 वर्ष। ये तो आयु का मान है, योग में से शिक्षिका की आयु जो होगी वो घटाइए तो बचेगा कितना? एवरेज बदल जाएगा, एवरेज हो जाएगा एक्स एवरेज में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो 15 है तो क्या हो जाएगा? 14। अब लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो भी 14। हमें लगता है ये आपको आया होगा। वही भाई दूसरा समीकरण बनता है, जो दूसरा समीकरण एक्स उनकी अगर निकाल दिया जाता है तो फार्मूला बनता है SN डैश या SN माइनस एक्स बराबर एक्स एवरेज गुणे संख्या कितना? N-1। जब निकाल देंगे तो 15 लोगों की आयु के एक में से एक लोगों की आयु को घटाना होगा, तो घटाए तो बराबर नया एवरेज कितना है? पहले 15 था, अब 1 कम हो गया, 14 को दिया है। औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो पदों की संख्या भी थी, 1 लोग कम हो गए। पहले 15 लोगों की आयु का योग था, अब 14 लोगों की आयु का योग है। अब S15 लोगों की आयु का योग हम निकाल चुके हैं, तो यहां रखिए 225 माइनस एक्स बराबर 14 का वर्ग 196। तो एक्स उधर ले जाएंगे, 196 इसमें से घटाएंगे तो 225 माइनस 196, 15 में 6 गए 9 और यहां बचा 1, 11 में से 9 गए 2, 9 2 11, यस 29 वर्ष। जो शिक्षिका की आयु थी वो कितनी थी? 29 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी, आप एक लाइन ये ख्याल करिए जो मेन पोर्शन है। अब जिनकी आयु निकाल दिया जाएगा उनकी आयु, जितने लोगों की आयु पूछी गई घटा योग में से उतनी आयु निकाल देंगे तो यहाँ औसत बदल जाएगा, यहाँ संख्या भी 1 कम हो जाएगी, 1 लोग निकाले गए हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा कह रहा है हमसे 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? तो अब की बार 2 अंक हटाने की बात किया है तो 2 को हटा देते हैं। यस, तो यस n पदों का योगफल SN बराबर हो जाएगा एक्स एवरेज गुणे पदों की संख्या होता है। चलिए 50 अंकों का औसत 30 दिया है तो S50 50 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। औसत है 30 गुणे संख्या है 50, तो ये आ गया 1500 इतना। अब कह रहा है यदि इनमें से 2 अंक घटा दिया जाए तो S50 तो है ही है, S50 में ये मान इतना है, इतने में से 2 अंक घटाना है। एक 35 जो निकालना है यहां हमें पता है, जो निकालना है हमें वो पता है, 35 और 40 को निकाल देना है। अब एक्स एवरेज का मान दूसरा हो जाएगा। अच्छा, एक्स एवरेज ये पूछा हुआ है, गुणे संख्या कितनी हो जाएगी? पहले संख्या 50 थी, अब 2 लोग निकल गए तो हो जाएगी 48, इतना है। यस, तो S50 50 पदों के योगफल हमें मालूम है 1500 माइनस 75 बराबर एक्स एवरेज गुणे संख्या 48। यस, तो 1500 में से 75 निकालेंगे तो 1425 हो जाएगा। 1425 ये 48 से भाग दे दीजिए 48 से, ये नीचे आ जाएगा तो यहां हो जाएगा एक्स एवरेज। बस हाँ, यही भाग देना है आंसर के लिए, आपको तो भाग देना पड़ेगा, अब कोई रास्ता है नहीं। यही एक है 1425।
25 में 48 से भाग दीजिए आप। यस, तो सब में 2 ही बार है, पहले तो 2 ले जाओ। 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 चौक 8 48 दूनी 96। यस, ठीक है। तो 12 में 6 गए 6 हो गया, यहाँ 13, 9 4 13। यस, इतना आया। 5 उतारिए। अब देखिए, अब अधिकतम 9 बार है इसमें, दूसरा जो ऑप्शन दिया है उसमें अधिकतम 9 बार है। तो 9 चौक 36 जा रहा है, पूरा 9 जाएगा। 9 अठे 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 7 43, इतना आ रहा है। तो 5 से 2 गए 3, यहां बचा, यहां 3 33 आया, 10 बढ़ाया, इतना हुआ 330। अब देखिए 29 तो चला गया। अब 29 देखिए 2 जगह है, यहां देखिए। तो 29 के बाद 2 है, 29 के बाद 6 है, तो 2 तो जाएगा नहीं बार। 48 दूनी 96 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन अपने आप सही हो गया। 2 बार तो यहां जाएगा नहीं। जाहिर है कि यही वाला ऑप्शन सबसे बड़ी वैल्यू यही है, यही होगा आंसर में। चलिए भाग देते हैं। तो 6 बार ले जाइए आप। 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24 4 28, 10 से 8 गए 2, 12 से 8 गए 4, ये खत्म हो गया। तो ये शून्य हो गया। 8 4 अठे 32, वही 8 बार जाएगा। 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38, 10 में 4 गए। तो क्या मतलब है, अब तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई है। उस लड़के की आयु है, स्थानांतरण करा लिया मतलब एक स्कूल से कहीं और चला गया होगा। तो किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु, तो यस 20, तो यस एन बराबर एक्स एवरेज गुणे संख्या एन, ये लिख लेना चाहिए आपको। हाँ, 20 लड़कों का योग ज्ञात करना है, कितना है आयु का योग। तो 20 लड़कों का औसत है 12 वर्ष और संख्या 20 है, ये 12 दूनी 24 240 वर्ष। तो 20 लड़कों की आयु का योग 240 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो जो लड़के ने स्थानांतरण कराया उसकी आयु मान लेते हैं कितना, x वर्ष है। तो यस 20 माइनस x वर्ष बराबर औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी। औसत आयु 12 वर्ष था, 0.2 वर्ष घट जाएगा तो आएगा 11.8। औसत आयु 11.8 आ गया। और एक लड़के निकला, पहले 20 थे तो अब एक निकल गया तो बचे 19, बस खत्म हो गया। अब यही कैलकुलेशन करना है आपको अपने आंसर के लिए। तो 20 वर्षों का योग ये है, 20 का योग 240 माइनस x बराबर, तो 19 अट्ठे 152, हाँ 52 के 2 हासिल 15, और 19 के 19 15, 19 15 9 5 2 4 हासिल 1, 34 के 4 हासिल 3, 19 के 19 3 22। अब एक अंक में दशमलव लग जाएगा, इतना है आपका। यस, तो x इक्वल टू, x उधर जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240। 240 में से ये आपको आज जाके घटाएंगे, ये उधर जाएगा पॉजिटिव, ये इधर आके घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो 224 दशमलव घटा लीजिए इस टाइप से। तो 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, ये हो जाएगा। और 3 में से 2 गए 1, 15.8 वर्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कैलकुलेशन तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ही,
तो कोई विशेष शार्ट के चक्कर में आप ना पड़े, सफाई से आप कैलकुलेशन करें और अपना आंसर लीजिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा है। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु है, तो माना नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु x वर्ष है, तो यस, तो आयु बढ़ गई का क्या मतलब होता है? आयु बढ़ गई, इसकी आयु कम रही होगी। जाने के बाद अगर औसत आयु बढ़ रही तो कम वाला चला गया होगा, तभी बढ़ गई होगी। यस, तो चलिए आपको अपने नियम पे रहना है। n पदों का योग बराबर एवरेज गुणे संख्या। तो 10 व्यक्तियों की आयु का योग, तो यह 10 बराबर है, उनका एवरेज है 28 वर्ष, और गुणे 10, तो ये आ गया 280 वर्ष। 10 व्यक्तियों की आयु का योग हमें पता चल गया। हाँ, अब एक व्यक्ति चला गया नौकरी पर, तो उसकी आयु मान लेते हैं x वर्ष, तो यह 10 माइनस x। अब औसत 1 बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है, तो पहले 28 वर्ष था, अब कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। एक व्यक्ति चला गया, तो चला गया तो भाई संख्या तो 1 कम ही होगी। पहले 10 लोग थे, अब 9 ही लोग बचे हैं, ये तो कम होगा ही होगा। बस इतनी सी बात है, इसे हल करना है। तो ये 280 वर्ष आया है। 10 लोगों की योग माइनस x हमसे पूछा गया है। 9 9 81 कि 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, इतना आया। अब x उधर करके इधर ले जाके घटाना है। x बराबर 280 माइनस 261, तो ये घटा नहीं पाएगा, 19 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 280 में से 260 घटाते तो 20 आता है, एक और घट रहा है तो 19 ही आएगा, 19 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, तो इस टाइप का 5 सवाल लगा, इसकी सहायता से इस टाइप के जितने भी सवाल रहेंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। अगले टाइप के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।